हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2026 के बारे में। आपको ए टू जेड डिटेल बच्चों इस वीडियो में मिलने वाला है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 2026 में आप एम्स के टॉप इंस्टीट्यूट में पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्स पैरामेडिकल के बारे में, उसके कोर्सेज के बारे में और किस तरह से आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, सभी वीडियोस बच्चों आपको इस चैनल में मिलने वाली है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, उसके साथ ही साथ एग्जाम्स डेट इस साल 2026 में, आने वाले साल 2026 में क्या रहेगा, उसके साथ ही साथ क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह से इस एंट्रेंस एग्जाम्स को आपको क्रैक करना है और कितना स्कोरिंग आपको 90 में से चाहिए होगा जिससे कि आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू इंडिया के टॉप कोर्सेज और टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2026। ओके, क्या डिस्कस करेंगे, एम्स के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम्स लिया जाता है पैरामेडिकल का, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2026 में। ध्यान से समझिए, जीरो से मैं समझाने वाला हूं बच्चों, इससे इजीली आपको पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं समझाएगा। अब इस एंट्रेंस एग्जाम्स का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब आने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, इसका आवेदन पत्र कब आएगा, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट की हम बात करेंगे, उसके साथ ही साथ इसका एग्जाम्स डेट क्या रहने वाला है। एग्जाम्स डेट आपका क्या रहेगा। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसका एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहेगा, मतलब क्या इस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके साथ ही साथ क्राइटेरिया क्या होने वाली है। फोर्थ स्टेप जो आपका चिट्ठी है, क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, मतलब आपके एज लिमिट क्या रहेगा। ओके, 12th में आपका क्या स्कोरिंग होना चाहिए वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ फिफ्थ आपका टोटल कितना जो आपका कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ की हम बात करेंगे, कट ऑफ कितना रहना चाहिए, कितना मिनिमम आपका जो है स्कोरिंग होगा तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। ओके, तो मिनिमम स्कोर आपका क्या रहने वाला चाहिए, तो इन 5 पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका यहाँ पे 6 पॉइंट और मान लीजिएगा सिलेबस के बारे में, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म इसका कब आता है, पहला पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र आपका कब आएगा। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म बच्चों वो आएगा आपका मार्च और अप्रैल के बीच में, मार्च और अप्रैल मंथ में आपका जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट emsexam.ac.in पे इसका जारी किया जाएगा। इसके बाद इसका एग्जाम डेट क्या रहेगा, तो एग्जाम डेट पहले से रिलीज होता है बच्चों। एग्जाम्स डेट है वो रहने वाली है इस बार 30 मई 2026 इस एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट रहेगी। उसके साथ ही साथ थर्ड जो पॉइंट है सिलेबस आपका, एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम्स पैटर्न की बात करें, एग्जाम्स पैटर्न की बात करें तो एग्जाम्स पैटर्न बच्चों रहने वाला है वो आपका रहेगा यहाँ पे सीबीटी मोड में एंट्रेंस एग्जाम्स होगा, मतलब ऑनलाइन आपका ये एंट्रेंस एग्जाम्स होगा। अब यहाँ पे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इस एंट्रेंस एग्जाम्स को, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों स्टूडेंट इस एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं जिनकी 12th में, यदि आप 12th अपीयरिंग हो या 12th पास आउट हो तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप कौन से जो पीसीबी है और पीसीएम है, मतलब जिनकी मैथ है या बायोलॉजी है, वो दोनों स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। और यदि आप गर्ल्स हो बॉयज हो दोनों स्टूडेंट इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। अब यहाँ पे 12th में आपकी कितनी स्कोरिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका पीसीबी और इंग्लिश, या आप पीसीबी और पीसीएम और ई, मतलब इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इसमें आपका यदि जनरल कैटेगरी से, किस कैटेगरी से, यदि जनरल कैटेगरी से है तो 50 से 55% आपके इन चारों सब्जेक्ट को मिला के होना चाहिए, हिंदी का इंक्लूड नहीं होता है। ओके, अब इसमें आपका जनरल में भी, इसमें भी आपका 50 to 55, और यदि आप SC ST से है तो यहाँ पे आपका स्कोरिंग होना चाहिए 45 to 50% आपके 12th में होने ही चाहिए इन 4 सब्जेक्ट को मिला के। ये सिलेबस में आ गया, समझ में आ गया। अब हम याद रखेंगे कि आपका पैटर्न किस तरह का रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप पीसीबी और मैथ। ओके, यहाँ यदि आप पीसीबी से है तो आपके यहाँ पे 90 क्वेश्चंस आएंगे,
किस सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आपके आएंगे फिजिक्स से, जो 11th एंड 12th का सिलेबस है वही आपका पूछा जाएगा। ओके, केमिस्ट्री में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, किसमें से 11th एंड 12th में। ओके, बायोलॉजी में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे यदि आप 11th एंड 12th से हैं तो। ओके, इस तरह से आपका 90 क्वेश्चन हो गया। अब यदि आप पीसीएम से एंट्रेंस एग्जाम्स देना चाहते हो, यदि आप पीसीएम से देना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपके 30 और 30 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इस तरह से आपके 90 टोटल क्वेश्चन हुए जो कि आपका 11th एंड 12th से पूछा जाएगा। ओके, ये भी आपका क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे इसके बाद में हम बात करेंगे मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। आपकी एज आपका 17 और मिनिमम आपका होना चाहिए, मतलब 17 साल 17 साल के है तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, सिलेबस की बात करें, सिलेबस के पर्टिकुलर वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे आपका 11th एंड 12th है सिलेबस है वो बच्चों पूछा जाएगा। एनसीईआरटी आपको ओनली फॉलो करना है, एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है। ओके, ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद कट ऑफ की बात करें, मतलब कितना आपको स्कोरिंग करना होगा कट ऑफ 2026, तो मिनिमम आपको कितना स्कोरिंग करना होगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है जो जनरल कैटेगरी से है, या आप ईडब्ल्यूएस से हैं, या आप ओबीसी से हैं, या आप एससी से हैं, या एसटी से है, मिनिमम आपको कितना स्कोरिंग करना होगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए हम इस वीडियो में जनरल कैटेगरी का लगभग 75 के आसपास, 72 के आसपास, 72 के आसपास, 55 के आसपास और 53 के आसपास यदि आपकी स्कोरिंग रहेगी तो यहाँ पे 100% चांस रहेगा कि आप एम्स के किसी भी पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे इतनी स्कोरिंग आपको करना ही होगा 90 में से। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।